हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल एंड फेसबुक पेज जिसका नाम है लर्न विद अफजल 89। व्यूवर्स, आप देख सकते हैं आज जो चैप्टर मैं लेकर आया हूं आप लोगों के सामने, उस चैप्टर का नाम है सिंड्रेला, जो कि एक कैरेक्टर है। आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं कि क्या कुछ है सीखने को। सिंड्रेला लिव्ड विद हर स्टेप मदर एंड 2 स्टेप सिस्टर्स। सिंड्रेला लिव्ड, आप देख सकते हैं लिव का मतलब होता है रहना, यहाँ पे डी ऐड कर दिया गया है तो ये बन गया है वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि सिंड्रेला रहती थी विद हर स्टेप मदर। किसके साथ में? हर स्टेप मदर। हर का इस्तेमाल तब किया जाता है जब फीमेल के लिए, अपने के लिए लगाया जाता है, तो वहाँ पे आप हर का इस्तेमाल करते हैं। अगर मेल है तो हिज लगेगा। सिंड्रेला रहा करती थी अपने स्टेप मदर के साथ, यानी सौतेली माँ के साथ, और एंड 2 स्टेप सिस्टर, और 2 सौतेली बहनों के साथ। आप देख सकते हैं स्टेप सिस्टर्स लिखा हुआ, यानी कि प्लूरल में है, तो यहाँ पे 2 है, 2 स्टेप सिस्टर, यानी 2 बहनों के साथ रहा करती थी स्टेप मदर के साथ। सिंड्रेला वॉज काइंड एंड पेशेंट बट हर स्टेप सिस्टर ऑलवेज मिस ट्रीटेड हर। सिंड्रेला वॉज, यानी सिंड्रेला थी, क्या थी? दयालु और धैर्यवान, यानी कि पेशेंस उसके अंदर था। सिंड्रेला थी दयालु और पेशेंस यानी धैर्यवान थी, बट लेकिन हर, यानी कि उसके, सिंड्रेला के लिए लगाया जा रहा है, बट हर स्टेप सिस्टर, यानी उसकी जो सौतेली बहनें थी, ऑलवेज हमेशा, सदैव मिसट्रीटेड। मिसट्रीटेड मतलब होता है बदतमीजी करना या दुर्व्यवहार कर सकते हैं, कह सकते हैं आप। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिसट्रीट है ये वर्ड, लेकिन ईडी लगा के इसको बना दिया गया है वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो उसके साथ जो है वो बदतमीजी के साथ पेश आती थी। वन डे, एक दिन, द प्रिंस अनाउंस्ड अ बॉल। एक दिन द प्रिंस, एक राजकुमार ने अनाउंस किया। क्या अनाउंस किया? अ बॉल। बॉल का मतलब यहाँ पे ये है, एक डांस पार्टी की बात कर रहे हैं ये। एक प्रिंस ने अनाउंस किया एक डांस पार्टी के लिए। आप देख सकते हैं अनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना, लेकिन ईडी ऐड कर दिया गया है तो ये बन गया है वर्ब का सेकेंड फॉर्म, अनाउंस्ड। तो यहाँ पे उस राजकुमार ने एक डांस पार्टी के लिए घोषणा किया। सिंड्रेला विश्ड टू गो बट कुडेंट। सिंड्रेला ने इच्छा जताई। विश का मतलब होता है इच्छा रखना, इच्छा जताना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ईडी ऐड किया गया है इसमें, विश्ड। सिंड्रेला ने इच्छा किया और ये बना दिया इसको सेकेंड फॉर्म वर्ब का। सिंड्रेला ने इच्छा जताई, किस चीज़ की इच्छा जताई? टू गो, जाने के लिए। कहाँ पे जाने के लिए? उस जो पार्टी हो रही थी, डांस पार्टी है, उसमें जाने की इच्छा जताई, बट कुडेंट, लेकिन नहीं जा सकी। आप देख सकते हैं कुड का इस्तेमाल तब किया जाता है जैसे कि आपको कहीं जाना है, आप बोले कि मैं नहीं जा सका, तो आप बोल सकते हैं कुडेंट गो, या आपको स्टडी करनी है तो आप बोल सकते हैं कि आई कुडेंट स्टडी। तो यहाँ पे कुड और कुड के साथ हमेशा जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सिंड्रेला विश्ड टू गो, वो जाने की इच्छा जताई, बट कुडेंट गो, बट कुडेंट, वो नहीं जा सकी। शी डिड नॉट हैव गुड क्लोथ्स एंड शूज़। शी डिड नॉट, आप देख सकते हैं डिड लगा हुआ है और डिड के साथ नॉट लगा हुआ है। ये आपका पास्ट इंडिफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। तो उस शी यानी सिंड्रेला के पास नहीं था, क्या नहीं था? गुड क्लोथ्स, यानी अच्छे ड्रेसेस नहीं थे, एंड शूज़, और उसके पास जूते भी नहीं थे उस पार्टी में जाने के लिए। आगे चलते हैं। सो हर फेरी गुड मदर गेव हर अ गोल्डन कैरेज एंड अ ब्यूटिफुल गाउन बट वार्नड हर दैट शी हैड टू रिटर्न बाय मिडनाइट। देखते हैं, इसलिए हर ये लगाया गया है सिंड्रेला के लिए, और ये इसका क्या मतलब हो गया? इसलिए उसकी, यानी कि सिंड्रेला की फेरी गॉड मदर, इसका मतलब होता है जो परी होती हैं, जो परी, गॉड मदर, फेरी गॉड मदर का मतलब होता है परी होती है, तो इसलिए उसकी परी जो थी, जो गॉड मदर थी, उन्होंने दिया। अब देखिए यहाँ पे गेव गिवन, ये आपका गेव है और ये यूज़ किया गया है किसके लिए? देने के लिए, और ये वर्ड है वर्ब का सेकेंड फॉर्म गेव। तो उसकी जो है परी यानी गॉड मदर ने दिया, क्या दिया? उसे हर, यानी कि हर का इस्तेमाल किया गया सिंड्रेला के लिए, उसे दिया एक गोल्डन कैरेज, एक सुनहरी गाड़ी कह सकते हैं, या आप डोली कह सकते हैं, या जो कैरेज का मतलब होता है किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, वो कह सकते हैं। तो आप यहाँ पे कंसीडर करिए, या एक गाड़ी कह सकते हैं। तो उसने एक
गोल्डन कलर की गाड़ी उसको दिया एंड अ ब्यूटीफुल गाउन, और एक खूबसूरत सा गाउन दिया पहनने के लिए। माफ़ कीजिएगा। बट वार्नड, लेकिन चेतावनी दी है। वार्न का मतलब होता है चेतावनी देना। अब देख सकते हैं ईडी ऐड कर दिया गया, तो ये बन गया वर्ब का सेकंड फॉर्म। लेकिन वार्न किया, चेतावनी दिया, क्या दिया? चेतावनी उसे, क्या चेतावनी दिया? कि, बट वार्न हर, उसे चेतावनी दिया कि शी हैड टू रिटर्न बाय मिडनाइट, यानी उसे लौटाना है रात आधी रात तक। बाय का मतलब होता है तक, और मिडनाइट मतलब आधी रात। और हैड टू का इस्तेमाल तब होता है जब आपको बोलना है कि आपको फ्यूचर में शी हैड टू रिटर्न बाय मिडनाइट, यानी कि उसे वो लौटाना है आधी रात तक। और ये हैड टू का मतलब होता है कि करना पड़ता है, या करना पड़ता था, जाना पड़ता था, यहाँ पे इस तरह के यूज़ करना है, वहाँ पे आपको यूज़ करना है हैड टू। और हैड टू के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। सिंड्रेला वेंट टू द बॉल, आगे देखते हैं। सिंड्रेला वेंट टू द बॉल एंड डांस्ड विद द प्रिंस। सिंड्रेला वेंट, गो का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है, वेंट, गो वेंट गॉन। थर्ड फॉर्म होता है वेंट, वेंट गॉन, गॉन होता है थर्ड फॉर्म। सिंड्रेला वेंट, सिंड्रेला गई, कहाँ गई? टू द बॉल, यानी कि डांस पार्टी में गई, एंड डांस्ड, और नाची। यहाँ पे डांस देख सकते हैं, ईडी ऐड किया गया है तो डांस हो गया है, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है। सिंड्रेला गई कहाँ पे? डांस पार्टी में, और नाची विद द प्रिंस, प्रिंस के साथ, यानी राजकुमार के साथ। एज सुन एज द क्लॉथ स्ट्रक मिडनाइट, सिंड्रेला रैन एंड हर ग्लास स्लीपर फेल ऑफ हर फुट। जैसे ही मिडनाइट यानी आधी रात के बजे, 12 बजे, आधी रात, क्लॉक स्ट्रक मिडनाइट मतलब होता है एक तरह से रात के 12 बजे। तो जैसे ही आधी रात हुई, आप इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं, जैसे ही आधी रात हुई, सिंड्रेला रैन, अब यहाँ देख सकते हैं रन, यानी कि रैन, और ये रन का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है, रैन। सिंड्रेला भागी, कहाँ भागी? एंड हर ग्लास स्लीपर, वो भागी, और हर यानी उसकी ग्लास स्लीपर, जो कांच के बने हुए उसके जूते थे, वो निकल गए कहाँ से? हर फुट, उसके पैर से वो कांच की जो ग्लासेस थे, कांच के बने हुए स्लीपर थे, वो उसके पैर से बाहर निकल गए, गिर गए। फेल देख रहे हैं आप यहाँ पे, फॉल का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया, फॉल, फेल, फॉलन, तो ये सेकंड फॉर्म है फेल। द प्रिंस डिसाइडेड टू मैरी द गर्ल, द प्रिंस डिसाइडेड टू मैरी द गर्ल हुज फुट वुड फिट इन द ग्लास स्लीपर। अब प्रिंस ने क्या डिसाइड किया? आप देख सकते हैं, डिसाइड का मतलब होता है कि फैसला करना, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ईडी ऐड हुआ है, यानी कि डिसाइडेड, ये हो गया आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म। प्रिंस डिसाइडेड, प्रिंस ने फैसला किया, क्या फैसला किया? टू मैरी, शादी करने का, किसके साथ? द गर्ल, उस लड़की के साथ। कौन सी लड़की? हुज फुट, जिसका पैर, हुज फुट, जिसका, हुज का मतलब होता है जिसका, जिसे, हुज फुट, जिसका पैर, वुड फिट होगा किसमें? इन दैट ग्लास स्लीपर, कि उस जो कांच के बने हुए जूते थे जिसमें उसका पैर फिट होगा, उससे वो शादी करने का फैसला किया उसने, उस राजकुमार ने। आगे चलते हैं। ही सर्च्ड एंड रीच्ड सिंड्रेलास हाउस, द ग्लास स्लीपर परफेक्टली फिटेड हर एंड द प्रिंस मैरिड सिंड्रेला। अब ही सर्च का मतलब होता है ढूंढना, खोजना, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे ईडी ऐड किया गया है, तो ही सर्च, उसने खोज लिया, पा लिया, या वहाँ तक उसको मिल गई, ये कह सकते हैं, उसने उसको पा लिया, और रीच्ड, और मुलाकात हुई। ही सर्च, उसे पाया और मुलाकात हुई। रीच का मतलब होता है पहुँचना, और यहाँ पर देख सकते हैं ईडी ऐड किया गया है, तो ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म बन गया है। ही सर्च एंड रीच्ड, वो पहुँचा और मिला, किससे? सिंड्रेला से मिला। और ये सिंड्रेला हाउस, यानी वो मिला सिंड्रेला के घर पे। द ग्लास स्लीपर परफेक्टली फिटेड हर, अब उसने क्या किया? ग्लास स्लीपर, या जो कांच का जो जूते थे, वो परफेक्टली, पूरी तरह से फिट हो गए थे। फिटेड हर यानी उसके जो पैरों में उसे कम्प्लीटली फिट हो गए थे। अब यहाँ देखेंगे आप फिटेड लिखा हुआ है, तो ये वर्ब का सेकंड फॉर्म बना दिया गया है ईडी ऐड करके। ग्लास स्लीपर परफेक्टली, ग्लास के जो जूते थे वो परफेक्टली फिट हुए, और द प्रिंस मैरिड सिंड्रेला, और प्रिंस ने, राजकुमार ने शादी किया सिंड्रेला के साथ। दे लिव्ड हैप्पीली
टुगेदर इन द कैसल। दे लिव्ड, वो रहे खुशी खुशी साथ में, इन द कैसल, वो किले में खुशी खुशी साथ रहे। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी और आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। उम्मीद करता हूँ कि अगर कोई भी फीडबैक हो तो आप बिल्कुल हमें शेयर कर सकते हैं और मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।